नमस्कार। इसके पहले के व्याख्यान में हमने वक्रोक्ति का अर्थ जाना था और वक्रोक्ति के विभिन्न भेदों को समझने की कोशिश की थी। आज के इस व्याख्यान में हम वक्रोक्ति संप्रदाय की चर्चा करेंगे और इस व्याख्यान के आरंभिक हिस्से में हम वक्रोक्ति संप्रदाय का परिचय जानेंगे और फिर इसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय की बाद के दिनों में कालांतर में आचार्यों के यहाँ कैसी स्थिति रही है, कैसे उसका पर्यवसान हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि वक्रोक्ति सिद्धांत का विरोध किन तर्कों पर आचार्यों ने किया है। यह बताया पिछले व्याख्यान में भी इसकी चर्चा हुई कि किस तरह से कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का सर्व प्रमुख तत्व माना है और उसके स्वरूप को भी हमने जाना था कि कुंतक ने वक्रोक्ति का अर्थ क्या किया है। कुंतक अपने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ में वक्रोक्ति को ही काव्य का व्यापक और सार्वभौम तत्व मानते हैं। इसके पहले वक्रोक्ति की चर्चा एक अलंकार मात्र के रूप में होती थी। वक्रोक्ति की चर्चा मिलती तो थी पर वह एक अलंकार मात्र के रूप में वर्णित हुई थी। कुंतक ने इस वक्रोक्ति को अलंकार मात्र के रूप में वर्णित न करके एक प्रसिद्ध काव्य चिंतन के पद पर अधिष्ठित किया है। कुंतक अभिधावादी हैं और इसी कारण से वक्रोक्ति को भी उन्होंने विचित्र प्रकार की अभिधा कहा है। कुंतक ने वक्रोक्ति को व्यापक काव्य सिद्धांत का रूप देकर उसे ही काव्य की आत्मा भी सिद्ध किया है। उनका यह जो ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, वह 4 उन्मेषों में 4 उपखंडों में विभक्त है। प्रथम उन्मेष में वक्रोक्ति का सामान्य लक्षण है और काव्य का स्वरूप आदि विषयों का विवेचन हुआ है। द्वितीय उन्मेष में वर्ण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता आदि जो वक्रोक्ति के भेद हैं, इनका निरूपण मिलता है। तृतीय उन्मेष में वाक्य वक्रता और चौथे उन्मेष में प्रकरण वक्रता तथा प्रबंध वक्रता का विवेचन हुआ है। वक्रोक्ति की चर्चा कुंतक से पहले भी हुई है और पर वक्रोक्ति संप्रदाय का उन्नायक होने का श्रेय कुंतक को ही है। यद्यपि उनके पूर्व भी वक्रोक्ति की चर्चा अलग अलग रूपों में विद्यमान है और यह कहा जा सकता है कि अपनी विचार परंपरा से प्राप्त जो वक्रोक्ति विवेचन है उसे ही कुंतक ने नया स्वरूप प्रदान किया है, नवीन काव्य चिंतन के रूप में प्रतिष्ठित किया है और वक्रोक्ति को एक सिद्धांत के स्वरूप में काव्य शास्त्र में अधिष्ठित किया है। अथर्ववेद में वक्र और वक्रा शब्द का प्रयोग मिलता है और अथर्ववेद में जहाँ जहाँ वक्र और वक्रा शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ इसका अर्थ कुटिल के अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो वक्रोक्ति के भी निकट है। महाकवि कालिदास ने अपने खंडकाव्य मेघदूत में वक्रः पंथाः का प्रयोग किया है और वहाँ उसका अर्थ टेढ़ा यह निकलता है। कहा है उन्होंने, वक्रः पंथा यदपि भवतः प्रस्थितश्चोत्तराशाम। वक्रः पंथा, यह भी इस जो टेढ़ापन है वह वक्रोक्ति के जो काव्यशास्त्रीय अर्थ है उसके निकट पहुँचता है। महाकवि बाण भट्ट ने वाक छल, क्रीड़ालाप, परिहास जल्पित आदि अर्थों में वक्रोक्ति का व्यवहार किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा, वक्रोक्ति निपुणेन विलासी जनेन। यहाँ जो विलासी जन है, जो साहित्य कला, काम कला, संगीत कला आदि में कोविद हैं, निपुण हैं, वे विलासी जन कहलाते हैं। जो कलात्मक विनोद के मार्मिक हैं, कलात्मक विनोद को समझने वाले हैं, उन लोगों से अभिप्राय है और उन्हें ही जो बाण भट्ट हैं वो कह रहे हैं वक्रोक्ति निपुणेन
विलास जनेन। यह भी उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति निपुणेन आख्यायिकाख्यान परिचय चतुरेन। यह जो वक्रोक्ति में निपुणता है वह उस चतुर कवि, कर्म में कुशल या विलास जन की ही विशिष्टता है, ऐसा बाणभट्ट ने कहा। इन जो अर्थों में बाणभट्ट ने इस शब्द का प्रयोग किया है, तो इसके अतिरिक्त भी कहीं कहीं उन्होंने चमत्कारक शैली और वचन विदग्धता के अर्थ में भी वक्रोक्ति का प्रयोग किया है, जो वक्रोक्ति सिद्धांत में जिस अर्थ में वक्रोक्ति का प्रयोग होता है उसके निकट है। अमरू शतक के रचयिताकार अमरुक ने वक्रोक्ति को परिहास कथन के रूप में ही प्रयुक्त किया है। इस वक्रोक्ति की यह जो धारणा चली आ रही थी उसको छोड़ते हुए, उस सारे अर्थों को एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम भामह ने वक्रोक्ति का प्रयोग किया है। वक्रोक्ति का इसी कारण हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय रूप आचार्य भामह की रचना में ही मिलता है। वे उसे समस्त अलंकारों की चारुता का हेतु मानते हुए कवि द्वारा इसके समावेश की चर्चा करते हैं और वक्रोक्ति का अभिप्राय शब्द एवं अर्थ की वक्रता से लेते हैं। कहा है भामह ने, वाचाम वक्रार्थम शब्दोक्ति अलंकाराय कल्पते, यानी शब्द और अर्थ की वक्रता ही वक्रोक्ति है। और यह भी उन्होंने कहा है, शैषा सर्वैव वक्रोक्तिर्नयार्थो विभाव्यते यत्नो अस्याम कविभिः कार्यः कोलंकारो नया बिना। यह जो वक्रोक्ति संबंधी उनकी धारणा है उसको ही आधार बनाकर बाद में कुंतक आदि आचार्यों ने वक्रोक्ति का यह विशाल सिद्धांत, यह संपुष्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया है। भामह जो कहना चाहते हैं, भामह के अनुसार वक्रोक्ति मूलतः अतिशयोक्ति का परिचायक है। अतिशयोक्ति जो स्वभावोक्ति नहीं है, जो स्वभाव कथन नहीं है, उसे ही भामह ने अतिशय उक्ति कहा है। उनके अनुसार यह जो अतिशयोक्ति है वह लोकातिक्रांत गोचर वचन है। उन्होंने समस्त अलंकारों का जीवनाधायक अस्तित्व स्वीकार किया है। काव्य के लिए भामह अलंकारों को ही जीवनाधायक तत्व मानते हैं, प्राण मानते हैं, और वक्रोक्ति की जो महत्ता है वह भी अलंकारों के अंतर्गत ही उन्होंने स्वीकार की है। पर यह जो वक्रोक्ति संबंधी उनकी परिभाषा है उसने कुंतक के लिए, कुंतक की मीमांसा के लिए बहुत ही सबल आधार दिया है। भामह की जो वक्रोक्ति विषयक धारणाएं हैं वे तीन प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। एक तो उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति का मूल गुण है और वह है शब्द और अर्थ की विचित्रता। वक्रोक्ति का मूल गुण जिस पर वक्रोक्ति टिकता है वह है शब्द और अर्थ की विचित्रता। दूसरी बात भामह यह कहते हैं कि वक्रोक्ति लोक के सामान्य अर्थ से विचित्र रूप से अर्थ का भावन कराना है। लोक सामान्य रूप से अर्थ का भावन कराता है, पर जब विचित्र रूप से अर्थ का भावन किया जाए तो यही वक्रोक्ति का प्रयोजन है। और तीसरी बात भामह कहते हैं कि वक्रोक्ति के अभाव में, वक्रोक्ति के बिना सारे अलंकार चमत्कार शून्य हो जाते हैं। उन अलंकारों का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता वक्रोक्ति के अभाव में। इसलिए वक्रोक्ति से रहित काव्य, वक्रोक्ति से रहित कथन, वक्रोक्ति से रहित वाक्य वार्ता मात्र है, स्वभाव कथन मात्र है। काव्यात्मक उक्ति के लिए, काव्य के वाक्य होने के लिए उसमें स्वभाव कथन को छोड़ना होता है, वार्ता को छोड़ना होता है और वक्रोक्ति की तरफ बढ़ना होता है। इस आधार पर जो भामह हैं वह वक्रोक्ति को काव्य सौंदर्य से अभिन्न मानकर उसमें रस, अलंकार तथा स्वभाव कथन का अंतर्भाव कर देते हैं। भामह के पश्चात आचार्य दंडी
का नाम आता है वक्रोक्ति संप्रदाय में। और दंडी का वक्रोक्ति निरूपण भामह से समानता भी रखता है और उनसे थोड़ा भिन्न भी प्रतीत होता है। दंडी ने वक्रोक्ति के स्वरूप को अपेक्षाकृत संकीर्ण बनाया है और यह कहा कि इसमें स्वभाव कथन नहीं आ सकता। उन्होंने वक्रोक्ति में स्वभाव कथन का अंतर्भाव नहीं किया है। दंडी ने वक्रोक्ति एवं स्वभावोक्ति को आद्य अलंकार कहा है। कहा कि वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति ये दोनों आद्य अलंकृति हैं, ये भित्ति स्वरूप हैं, इन पर ही चित्र बनता है। जैसे चित्र बनाने के लिए भित्ति की आवश्यकता है, उसी तरह अलंकारों के नियोजन के लिए जिस तरह के वाक्य स्वभाव कथन की आवश्यकता है वही आद्य अलंकृति है। और इस आधार पर दंडी ने वाङ्मय के दो रूप माने हैं। एक को कहा उन्होंने वक्रोक्ति और दूसरे को कहा स्वभावोक्ति। स्वभावोक्ति वहाँ है जहाँ लोक अथवा शास्त्र में प्रयुक्त हो रहे शब्द और अर्थ का बोध होता है, पर जो वक्रोक्ति है वहाँ लोक और शास्त्र में प्रयुक्त शब्द और अर्थ का अतिक्रमण होता है। इसलिए उन्होंने कहा वक्रोक्ति का लक्षण बताते हुए दंडी कहते हैं लोक सीमातिवर्तिनी विवक्षा, लोक सीमा का अतिक्रमण करना। और कहा उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में द्विधा भिन्नम स्वभावोक्ति वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम, वाङ्मय के दो भेद हैं, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। दंडी के अनुसार वक्रोक्ति सभी अलंकारों का आधारभूत तत्व है वक्रोक्ति, और इस सर्वालंकार आधारभूत तत्व के रूप में ही काव्य के लिए वक्रोक्ति की अनिवार्यता है। यह शास्त्रों के सहज माध्यम से भिन्न है, स्वभावोक्ति से भिन्न है। उन्होंने कहा स्वभावोक्ति शास्त्र का कथन भंगिमा है, काव्य की कथन भंगिमा वक्रोक्ति है। दंडी के बाद वामन का नाम आता है। आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को विशिष्ट अलंकार के रूप में ही निरूपित किया है। अलंकार के रूप में वक्रोक्ति चली आ रही थी, पर वामन ने कहा कि यह साधारण अलंकार नहीं, यह विशिष्ट अलंकार है। इनके अनुसार जो वक्रोक्ति है वह सामान्य अलंकार नहीं है, वे इसे अर्थालंकार मानते हैं और शब्दालंकार नहीं मानते हैं। उनके मतानुसार सादृश्य निबंधना लक्षणा ही वक्रोक्ति है। सादृश्य निबंधना लक्षणा, उन्होंने कहा है लक्षण करते हुए वक्रोक्ति का कि सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ही, काव्यालंकार सूत्र उनका ग्रंथ है, उसी में उन्होंने कहा सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ही, सादृश्य को लेकर चलने वाली लक्षणा ही वक्रोक्ति है। और सादृश्य निबंधना लक्षणा को वक्रोक्ति नहीं मानते। इस प्रकार जो वामन की वक्रोक्ति कल्पना है वह भामह और दंडी से सर्वथा भिन्न मार्ग का अनुसरण करती है, पर यदि ध्यान से देखें तो उसने वक्रोक्ति के परिसर का संकुचन भी किया है, वक्रोक्ति की परिधि भी सीमित की है। वामन के पश्चात आचार्य रुद्रट और आनंदवर्धन ने भी विचार वक्रोक्ति संबंधी धारणा प्रकट की है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को वाक्छल पर आश्रित शब्दालंकार कहा है, वाक्छल पर आश्रित शब्दालंकार, और इस आधार पर उन्होंने इसके दो भेद किए हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति कहते हैं जब उच्चारण के ढंग से भिन्न अर्थ निकले, और श्लेष वक्रोक्ति कहते हैं जब एक ही शब्द से श्लेषत्व के कारण अर्थ की भिन्नता हो। तो इस आधार पर उन्होंने इसके दो भेद किए हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। इनकी इस धारणा को बाद में रीतिकाल के कवियों ने भी बहुधा दोहराया है। कुलपति सीधे सीधे कहते हैं, कहे बात औरै कछु, अर्थ करे कछु और, वक्र उक्तिता को कहे, श्लेष काकु द्वय ठौर। रुद्रट के पश्चात आनंदवर्धन का नाम आता है, और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यह कहा जाता है कि जो वक्रोक्ति संप्रदाय है
इस वक्रोक्ति संप्रदाय और वक्रोक्ति सिद्धांत की धारणा ही ध्वनि के विरोध में सामने आई थी। तो आनंदवर्धन चूंकि ध्वनि के प्रवर्तक हैं, इसलिए जब वह वक्रोक्ति के संबंध में कुछ कहते हैं तो उसे जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति की स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र रूप से उसका विवेचन तो नहीं किया है, पर भामह की जो वक्रोक्ति संबंधी धारणा रही है उसका समर्थन किया। उन्होंने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति से अभिन्न तथा सर्वालंकार रूपा माना है। कहा है कि यह अतिशयोक्ति है और सर्वालंकार रूपा है, अलंकार के भीतर ही उसको स्वीकृत किया है। और कहा कि यह जो वक्रोक्ति का चमत्कार है वह कवि प्रतिभा प्रसूता है। कवि प्रतिभा प्रसूत माना है उन्होंने वक्रोक्ति के चमत्कार को, और कहा कि पर इसमें सावधानी यह बरतनी है रचनाकार को, औचित्य की अवहेलना न हो, इसका ध्यान रचनाकार को रखना है। इसके बाद भोजराज का नाम आता है और भोजराज के दो ग्रंथ हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। इन दोनों ही ग्रंथों में वक्रोक्ति विषयक जो पूर्ववर्ती विवेचनों का सार ग्रहण किया गया है। भोजराज वचन और काव्य में अंतर स्थापित करते हैं और शास्त्र तथा लोक के अवक्र वचन को वचन कहते हैं और अर्थवाद आदि की वक्रता को काव्य कहते हैं। कहा है उन्होंने अपने श्रृंगार प्रकाश में, यद वक्रम वचः शास्त्रे लोके चम वचेव तत् वक्रम यदर्थवादौ तस्य काव्यमिति स्मृति। और भोजराज इस वक्रोक्ति को सर्वालंकार रूपा भी मानते हैं। और भोज ने जो वाङ्मय के दो भेद पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताए थे, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति, उसे छोड़ते हुए इसके तीन भेद प्रस्तावित किए हैं, स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति और रसोक्ति। और यह कहा कि इन तीनों में भी जो रसोक्ति है वही महनीय है, वही श्रेष्ठ है। और इस तरह से रस के भीतर ही उन्होंने वक्रोक्ति की भूमिका को भी अंतर्भुक्त कर लिया है। बाद के आचार्यों में हमें वक्रोक्ति की यह जो व्यापक धारणा थी इसका संकुचन भी दिखाई पड़ता है। आचार्य मम्मट ने शब्दालंकार के रूप में इसका वर्णन कर इसके महत्व को कम कर दिया। कहाँ तो वक्रोक्ति ने एक अलंकार मात्र होने से अपनी धारणा का, अपने परिसर का विस्तार किया था और काव्य सिद्धांत तक पहुंचा था। बाद के आचार्यों ने पुनः उसे अलंकार ही माना है और मम्मट ने तो उसे शब्दालंकार के रूप में ही मान्यता दी है। मम्मट कहते हैं कि अभिप्राय अंतर से कथित वाक्य का यदि श्लेष या काक उक्ति द्वारा अन्यथा योजन हो तो वहाँ वक्रोक्ति होगी। मम्मट के बाद के आचार्यों ने भी लगभग मम्मट का ही अनुकरण किया है। मम्मट के बाद के आचार्यों ने भी बहुधा लगभग मम्मट के ही निर्देशों का, मम्मट के ही मान्यताओं का अनुकरण किया है और वक्रोक्ति की सीमा अलंकार के रूप में ही निर्धारित की है। ऐसे आचार्यों में हेमचंद्र, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, विश्वनाथ आदि का नाम प्रमुख है, जिन्होंने यह कहा कि वक्रोक्ति मूलतः एक शब्दालंकार है। कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अर्थालंकार के रूप में भी वक्रोक्ति की मान्यता दी है और ऐसे आचार्यों में रुय्यक और अप्पय दीक्षित का नाम प्रमुख है। इन दोनों आचार्यों ने यह कहा कि वक्रोक्ति अर्थालंकार है, यह अर्थालंकार भी है। इस प्रकार इस समूचे वक्रोक्ति संप्रदाय के समर्थक आचार्यों, वक्रोक्ति को केवल अलंकार मानने वाले आचार्यों और वक्रोक्ति को शब्दालंकार या अर्थालंकार मात्र मानने वाले आचार्यों की धारणा को यदि हम विचार के क्रम में रखें तो हम पाते हैं कि इस प्रक्रिया में, विचार के इस क्रम में वक्रोक्ति काव्य सौंदर्य के मूलाधार के पद से च्युत होकर अंततः अलंकार के रूप में सिमट गई। कुछ आचार्यों ने वक्रोक्ति सिद्धांत का बहुत प्रबलता से खंडन भी किया है और ऐसे आचार्यों में महिम भट्ट का नाम प्रमुख है। महिम भट्ट का कहना है कि जो शास्त्र आदि प्रचलित रहे हैं उन शास्त्रों में
शब्द और अर्थ के प्रयोग से विलक्षण जिस वैचित्र्य रूप वक्रता को कुंतक जीवित काव्य का प्राण मानते हैं, ऐसा मानना समीचीन नहीं है। महिम भट्ट इसे ध्वनि का ही प्रकारांतर मानकर वक्रोक्तिवाद का अंतर्भाव अनुमिति में करते हैं और कहते हैं कि वे सारे भेद जो कुंतक ने प्रस्तावित किए हैं वस्तुतः ध्वनि के भेद हैं, वक्रोक्ति के भेद नहीं हैं। विश्वनाथ ने भी बहुत कड़े शब्दों में एक वाक्य में ही वक्रोक्ति की धारणा का लगभग खंडन किया है और इसे केवल एक अलंकार माना है। कहा है विश्वनाथ ने, एतेन वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति वक्रोक्ति जीवित कारोक्तमपि परास्तम वक्रोक्तिर अलंकार रूपत्वात्। साहित्य दर्पण उनका ग्रंथ है और उसमें स्पष्ट शब्दों में कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार मात्र है, वह काव्य का जीवित तत्व माना नहीं जा सकता। इस तरह से इस व्याख्यान में हमने वक्रोक्ति संप्रदाय का परिचय पाया है, कुंतक की धारणा से परिचित हुए, वक्रोक्ति को काव्य का एक प्रमुख तत्व मानने वाले आचार्यों की धारणा से हमारा परिचय हुआ और वक्रोक्ति को किन आचार्यों ने केवल अलंकार माना है और किन आचार्यों ने उनका अपने अपने तर्कों से खंडन किया है, यह भी हमने जाना। धन्यवाद।